बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी ज़िंदगी में दो तरह के रुझानात पाए जाते हैं। उसमें एक अच्छाई है, एक बुराई है। यकीनन अव्वल रोज़ से आज तक दो ही क़ुव्वतें आपस में उलझती हैं, दो ही क़ुव्वतें आपस में तसादुम उनमें होता है। उसमें रवैये शामिल होते हैं, उसमें इंसान का अमल शामिल होता है, उसमें इंसान की नीयत शामिल होता है और कभी इंसान के अंदर का बिगाड़ शामिल। गए वक्तों में गांव की एक लड़की ने अपने माँ बाप से इख्तिलाफ़ करते हुए अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली और वो रातों रात घर से भाग के चली गई। जब मोहल्ले में और उस इलाके में पता चला तो सब लोगों ने जाके पूछा क्या वजह है कि क्यों ये बच्ची भाग के गई। तो उन्होंने पहले टाल मटोल की और फिर उन्हें सच्ची बात ये बता दी। उन्होंने कहा बात ये, हम उसका रिश्ता करना चाहते थे, उसको ब्याहना चाहते थे किसी जगह। उसने कहा मेरी शादी यहाँ पे ना करें, हम सब के घरों में और हमारे ख़ानदानों में कभी बच्चियाँ बोलती नहीं हैं। हमने उसे कहा ये यहीं पे होगी। रिएक्शन के तौर पे उसने अपने ताल्लुक़ बनाए और वहाँ से भाग गई। फिर एक वक्त आया कि 30 साल के बाद उस बुज़ुर्ग ने कहा कि जब हमारे घर के 6 अफराद मर चुके थे तो 30 साल के बाद जब उसने 65 साल की उम्र में घर में ये पैगाम भेजा कि क्या मैं घर आके अपनी बूढ़ी माँ को मिल सकती हूँ, क्या मैं जो बची हुई बहनें या एक दो भाई हैं उनसे मिल सकती हूँ, तो घर से उसे जवाब मिला कि हमारे यहाँ तुम्हारा आना नामुमकिन है, हम अगर मर भी जाएं तो घर पे ना आना। सामने नाज़रीन, ये एक रवैया है। इस रवैये को जाहिलाना रवैया कहा जा सकता है। आप अपनी बेटी, हम अपनी बहन, अपने जवान बच्चों के रिश्ते तय करते हैं और करते वक्त उनसे मशवरा नहीं करते, बल्कि फोर्स करके उनको कहते हैं कि जहां हम कहते हैं वहां पे तुम्हें शादी करना होगी। इस्लाम दीन, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात के ऊपर कभी किसी को ज़ोर नहीं दिया, बल्कि कहा कि बच्चों की शादी उनकी मर्ज़ी, उनकी राय लेके तय की जाए। ये एक वो गलती है जिसका जो हमारे मुआशरे में दोहराई जाती रही है और आज तक दोहराई जाती जा रही है, लेकिन ये तादाद में कम है। एक और अलमिया जो सर उठा रहा है और हमारे घरों के दरवाज़ों पे दस्तक दे रहा है, जहाँ बच्चियाँ और बच्चे जवान रहते हैं, वो इससे भी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। वो ये है कि नो उम्र बच्चे और बच्चियां अपनी मर्जी से घरों से भाग रहे हैं। वो आपस में दोस्ती करते हैं और फिर तय करते हैं कि हम आपस में शादी करेंगे। आप अमूमन ज़्यादा 99% लड़कियों को कहा जाता है तुम घर छोड़ के इधर आ जाओ। अभी रमज़ान के कुछ दिनों के अंदर ही 4 केसेस, में कराची में था तो मैंने 4 केसेस वहाँ पढ़े, और अगवा बराए तावान, अगवा दुश्मनी। बिल आखिर जब तहकीक पूरी हुई तो उन बच्चियों के अपने बयानात और उनके अपने निकाह नामों के दस्तखत शुदा वो पेरेंट्स को मिले कि हम अपनी मर्ज़ी से शादियां कर चुके हैं। हालांकि वो अंडर एज हैं, उनकी शादी की उम्र नहीं है। कानून उन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि वो इस उम्र में शादी करें। हुआ क्यों? क्या इसके ऊपर कभी हमने गौर किया है कि हम इस जो ज़लालत का एक कुआं है उसमें क्यों गिरते जा रहे हैं? सामईन नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपको उसकी इब्तिदा और सबसे बड़ा फितना, ये वो फ़ोन या डिवाइसेस हैं जो हम अपने पैसों से अपने बच्चों को लेके देते हैं, जबकि उन्हें समझ नहीं है कि इसे कहाँ पे ऑन करना है, कहाँ पे ऑफ़ करना है। पीछे मकसद ये होता है कि देखें, ये स्कूल से आना होता है, कभी रिक्शे वाला नहीं होता, कभी वैन वाला चला जाता है, कभी इस तरह, तो उस वजह से परेशानी से बचने के लिए। क्या उसके अलावा घर में या बाहर हमें ये किया हुआ है कि इसको ब्लॉक कर दिया जाए, इसको डिसेबल कर दिया जाए कि किसी जगह अपनी मर्ज़ी से ये ना कर सके? ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे वो ज़राए जो इन तमाम हिजान खेज़ी की तरफ और बदतमीज़ी की तरफ और इस बेराहरवी की तरफ हमें लेके जाते हैं, हमने कभी चेक एंड बैलेंस किया? हम नहीं करते। हम अपने आप से झूठ बोलते हैं कि हमारे बच्चे नहीं करते, दूसरों के करते हैं। नहीं साहब, बच्चे बच्चे हैं, वो मेरे हैं या आपके हैं। जब तक हम
اپنے معاملات کو جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں کو اس کے اندر سے جو ایک حجاب ہم نے تان رکھا ہے کہ نہیں میرے بچے ایسا نہیں کر سکتے، اس سے باہر نہیں نکلیں گے، یہ افریت ہمارے گھروں کو، ہماری سوسائٹیوں کو نگلتا رہے گا۔ اور آپ یاد کیجئے گا، پھر کوئی نہیں بچے گا، پھر کوئی پوچھے گا نہیں رشتوں کے بارے میں، پھر کس نے نکاح کیا یا کس نے نہیں کیا، یہ اس سے اوپر کی بات ہے جو آج کل ہو رہی ہے۔ آپ ریسٹورنٹس کے اوپر، آپ سیر و تفریح کے مقامات کے اوپر، آپ کیفیٹیریاز یا کیفیز کے اوپر چلے جائیں، آپ کو ہر دوسری کرسی کے اوپر ایک جوڑا بیٹھا نظر آئے گا۔ یہ پہلے ہماری سوسائٹی میں نہیں تھا، یہ اسٹوڈنٹس ہیں، یہ گھر سے کچھ اور بتا کے آنے والے۔ خدا کے لیے اگر آپ کے بچیاں بچے بڑے ہو چکے ہیں، جوان ہیں، ان کے معاملات کو واچ کیجئے، ان کے شب و روز کو، ان کی ایک کمرے کے اندر ان کے مشاغل کیا ہیں، ایکٹیویٹیز کیا ہیں، یہ آپ کا اور میرا فرض ہے۔ اگر ہم ان سے سوال جواب نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو ضائع کر چکے ہیں اچھے طریقے سے۔ اور اگر کوئی بچہ، اگر کوئی نوجوان اس معاملے میں الجھ گیا ہے تو بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ، محبت کے ساتھ اسے کہیے بیٹا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، اس سے تصویریں اور شہرتیں سوشل میڈیا میں آ جاتی ہیں، شرفاء کی پگڑیاں اچھل جاتی ہیں۔ ایک دو لمحے کی جو ایک فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے نا، اس وہ ساری زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایک لمحے کا فیصلہ، ہاں میں بھاگ رہی ہوں، ہاں کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا اتنا پوری زندگی تباہ کرنے میں آپ نے لگا دیا۔ یہ خالی ہاں نہیں ہے، یہ خالی ایک سٹیپ اپنے گھر سے باہر نہیں ہے، آپ سوسائٹی کی ان اقدار کو توڑ کے باہر جا رہے ہیں جن کا ہماری سوسائٹی سے، ہمارے مذہب سے یا ہمارے کلچر سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ اگر جوان ہو چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، اپنے پیرنٹس سے، اپنے جو گارڈینس ہیں ان سے بات کریں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا میں شادی کرنا چاہتی ہوں، تاکہ آپ ایک اچھی زندگی گزاریں۔ ورنہ یہاں کے تباہ شدہ بچے یا دارالامان میں جاتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں یا پھر ان جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں عزتیں، جہاں پہ ناموس اور جہاں پہ جسم فروشی کا دھندا ہوتا ہے۔ کیا آپ اس کو پسند کریں گے کہ ایسے ماحول کا حصہ ہم بھی بن جائیں، جبکہ یہ ماحول ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوا ہے؟ خدا کے لیے اس سوشل میڈیا، یہ ڈیوائسز کا دور، اس کو زندگی میں محدود کریں۔ بچوں کا جو چیک اینڈ بیلنس ان کا وہ ضرور چیک کریں اور انہیں اپنی اقدار سے جوڑے رکھیں تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ گناہ، یہ بگاڑ اور یہ بدکرداری نہ آئے۔ میں اپنے لیے، آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں اس ذلت سے اور اس بے عزتی سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں راہ راست پہ لائے۔ انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔